हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जितने भी पार्ट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कब की वार्षिक परीक्षा? जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 10। पार्ट 10 में किशोरावस्था की और क्या है, किशोरावस्था की और इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम एक प्रश्न दिया, इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। भूजो तथा पहली दोनों भाई बहन हैं। भूजो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहली अपने भाई के मित्रों से मिलकर 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आईं देखने को मिला। पहली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, हमने इस पैराग्राफ को पढ़े। इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो नीचे प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के हमें क्या देना है? उत्तर देना है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? हमने इसके उत्तर नीचे लिखे दे दिए हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न क्या था? किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या हो गया? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? प्रश्न क्या है? किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? इसका उत्तर देखिए, किशोरावस्था की लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी का 3rd नंबर। किशोरों को खालिस्तान कहते हैं। तो किशोरों क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? किशोरों में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। पहला परिवर्तन लंबाई का एकाएक बढ़ना, हल्की मूछें निकल आना। ये 2 परिवर्तन हमने यहाँ पे आपको बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है? तो देखिए, उसका नाम होगा टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। कौन सा पदार्थ होगा? टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। विषाणु या वायरस द्वारा होता है। एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV नामक खतरनाक वायरस द्वारा होता है। सेकेंड प्रश्न नंबर 4 देखिए, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन का नाम क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या हो गया? नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर देखिए, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या किस बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है?
तो देखिए चलिए इसका उत्तर, लड़का गाइटर नामक व्याधि या बीमारी से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों में स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्न सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। क्रमांक दिया है अंतःस्रावित ग्रंथि और हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से कौन से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन आता है और एडिनल ग्रंथि से एडिनेलिन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो उत्तर देखिए, किशोरावस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 लंबाई में वृद्धि होती है, नंबर 2 जनन क्षमता का विकास होता है, नंबर 3 स्वर में परिवर्तन होता है, नंबर 4 दाढ़ी मूंछों का आना, नंबर 5 जनन अंगों का विकास और नंबर 6 स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। इसका सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियाँ दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। देखिए यहाँ आयु वर्षों दी है 0, 4, 8, 12, 16, 20। लंबाई, लड़के की लंबाई 53, लड़की की लंबाई 53, लड़के की 96, लड़की की 92, लड़के की 114, लड़की की 110, लड़के की 129, लड़की की 133 और लड़के की 150, लड़कियां की 150। और उसके बाद 20 वर्ष में क्या होगी, लड़के की लंबाई कितनी होगी 173 और लड़की की लंबाई 165। तो अब इस चार्ट के आधार पर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे आयु वर्षों में बता देंगे, जैसे 0, 4, 8, 12, 16, 20। और इधर क्या बताएंगे, लंबाई 50 सेंटीमीटर, 70, 90, 110, 130, 150, 170। और पैमाना क्या रहेगा, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 4 वर्ष और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लड़के और लड़कियों का क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इसका पहला। अब इसी ग्राफ के आधार पे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देंगे हम। पहला प्रश्न, इस ग्राफ में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उत्तर होगा, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं। यहाँ पे जन्म जब हुआ, देखिए जन्म के समय दोनों की आयु कितनी है, 53। तो जन्म, इसमें क्या हमने प्रश्न क्या कहा था, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाइयाँ कैसी हैं, बराबर। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियाँ की लंबाई समान है। देखिए यहाँ पे दोनों की आयु कहाँ पे समान आ रही है, 150 आ रही है। ये 16 वर्ष की आयु में कहाँ पे आ रहा है, ये 16 वर्ष की आयु में। तो उत्तर लिख देंगे 16 वर्ष। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई अधिक अंतर है। तो यहाँ पे अंतर, सबसे अधिक अंतर कहाँ दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप 20 वर्ष में। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 20 वर्ष की आयु में इनमें अंतर अधिक दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे 20 वर्ष में 173 और 165। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिख देंगे, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो 20 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 का दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थितियों को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे नामांकित चित्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नामांकित चित्र। और इस नामांकित चित्र में नामांकन कर सकते हैं मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति। ये क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, ये एडिनल ग्रंथि हो गई, ये अग्नाशय हो गया, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और वृषण। तो इस प्रकार से ये आप इसका नामांकित चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संतति
के लिए निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो आप शुक्राणु के गुणसूत्र बना सकते हैं, अंडाणु के गुणसूत्र। देखिए पुरुष में क्या होता है एक्स और वाई, महिला में क्या होता है एक्स एक्स होते हैं। अब यदि मान लो पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो यहाँ पे किसकी जन्म होगा, लड़के का। और यदि महिला का पुरुष का एक्स और महिला का भी एक्स है तो किसका जन्म होगा, लड़की का। इस प्रकार संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र आप वर्णन कर सकते हैं। अब इसके देखिए हम इसकी प्रक्रिया का निर्धारण बताएं। पुरुषों के शुक्राणुओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र एक्स और वाई पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंडाणुओं में केवल एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्धारण के समय यदि पुरुष से एक्स गुणसूत्र और महिला से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होगा, और यदि पुरुष से वाई गुणसूत्र और महिला से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा तब लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम पूर्ण कर दिए और यहाँ पे आपको बता दिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तर देखिए इसका, किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरावस्था में किशोर का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास व वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ये पार्ट आपका जो है कंप्लीट होता है। कौन सा पार्ट है, पाठ 10 किशोरावस्था की ओर। और बच्चों आपको फिर एक बार रिपीट करके बता दे रहे हैं कि 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो पार्ट 10 बताया गया ये पार्ट समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।